नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी व्याख्याता भर्ती में स्पेशली जायसी और मंझन को जोड़ा गया है, परंतु देखिएगा द्वितीय श्रेणी है, उसमें भी उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना। अपन पूरी सूफी काव्य धारा के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जिन निर्गुण भक्त कवियों के द्वारा प्रेम को मुख्य विषय बना करके और ईश्वर की जो उपासना की गई थी ना, एवं इसी के आधार पर काव्य की भी रचना की गई हो, उसे प्रेमाश्रय काव्य धारा या फिर सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। और ये प्रेमाश्रय जो शब्द है वो सबसे पहले आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया था, और ये जो सूफी जो शब्द है ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि ईश्वर की उपासना करने के लिए प्रेम को केंद्र में रखा था। इन्होंने मुख्य विषय के रूप में क्या रखा था? प्रेम को रखा था, और वही उन्हीं के आधार पर काव्य की रचना की, तो वो सूफी हो गया। सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रय काव्य धारा नामकरण है वो आचार्य शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर सूफी काव्य धारा को सूफी जो नाम है वो नामकरण है वो रामकुमार वर्मा के द्वारा दिया गया था। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो देखिए, सूफी शब्द की उत्पत्ति तथा उसके वास्तविक अर्थ के संबंध में अनेक मत प्रचलित हुए हैं। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो मन से, वचन से और कर्म से और शुद्ध सात्विक एवं ईश्वर की आराधना में मग्न और सांसारिक विषय से जो दूर रहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। मतलब अपने जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि जो हुआ करते थे ना, वो और सूफी एक ही बात है। ठीक है, संत लोगों के रूप में ये उधर सूफी हैं, मुस्लिम समाज में सूफी हो गए। तो जो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध सात्विक और ईश्वर की आराधना करने में मग्न रहने वाले, जो सांसारिक विषय वासना है उनसे दूर रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाए थे? सूफी कहलाए थे। शुभ शब्द से इसकी उत्पत्ति के मतलब के संदर्भ में एक मत है कि शुभ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। ठीक है, यानी कि ऐसे साधक जो सदा ही सादा जीवन व्यतीत करते हुए सूफ यानी ऊन के वस्त्रों को पहनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। यानी ऊन के बने हुए कपड़े पहनते ना, उनको ही क्या कहा जाता है? सूफी कहा जाता है। दूसरा है सफ, यानी सफ का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति, अर्थात जो लोग पवित्र जीवन के कारण, यानी मतलब रोजे या फिर कयामत परले के दिन क्या करते हैं कि अलग सफ यानी एक पंक्ति में खड़े हो जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? सूफी कहा जाएगा। यानी रोजे का जो दिन होगा उसमें वो अन्य लोगों से अलग खड़े हो जाएंगे, उनको ही क्या कहा गया है? सूफी कहा गया है। फिर सफ़ा शब्द से भी मानते हैं कई लोग। तो सफ़ा का शाब्दिक अर्थ होता है चबूतरा, यानी मक्का में जो हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा बनाई गई मस्जिद है, उन मस्जिद के सामने स्थित एक सफ़ा यानी एक चबूतरा है, उस पर बैठ कर के लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। उन्हें भी लोग क्या मानते हैं कि ये लोग सूफी हैं। फिर कुछ लोग सोफिया शब्द से भी उसका अर्थ जोड़ते हैं। तो सोफिया का शाब्दिक अर्थ होता है कि परमज्ञानी व्यक्ति, जिसे पूर्णतः यानी ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो, उसे ही क्या कहा गया है? सूफी कहा गया है। एक सूफी शब्द से मानते हैं तो सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र, यानी ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति निश्चल भाव रखता है और सभी प्राणियों के साथ वह शुद्ध व्यवहार भी करता है, उसे सूफी कहते हैं। तो ये सूफी जो शब्द है वो किस किस अनुसार कैसे कैसे है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। सूफ शब्द से होगा तो इसका मतलब ऊन से होगा। सब शब्द से होगा अर्थात जो एक अलग पंक्ति में खड़े हो जाएंगे, उन्हें सूफी कहा जाएगा। सफ़ा, तो यहाँ पर सफ़ा का मतलब एक चबूतरे से होगा। यहाँ पर सोफिया, सोफिया यानी परमज्ञानी व्यक्ति जो पूर्णतः ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका हो उसको। फिर सूफी है, तो इस सूफी का मतलब होता है कि यानी जो पवित्र आचरण वाले होते हैं, परमात्मा से निश्चल भाव रखता है, जो सभी प्राणियों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, उसे सूफी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। अब सूफी जो काव्य है उनकी मतलब विशेषताएं क्या होती हैं? तो इस काव्य धारा के काव्यों का जो नामकरण है ना, वो प्राय नायिकाओं के नाम पर होता है। ध्यान रख लेना, देख लेना चाहिए। मतलब हंसावली है, मर्गावती है, पद्मावत है, चंदायन है, सबकी सब नायिकाओं के नाम पर इन काव्यों की रचना की गई है। और इस काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है, और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। यानी चाहे मधुमालती देख लो, चाहे पद्मावत देख लो, चंदायन देख लो, हंसावली देख लो, कोई सी भी रचना देख लो, ऐतिहासिक प्रेम कथाएं हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ है।
अगली इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये काव्य धारा है वो भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। बिल्कुल भारतीय लोक संस्कृति और लोक चित्रण पे ही आधारित है। और इस काव्य धारा में खंडन मनन की प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है। खंडन मनन नहीं होता बल्कि एक प्रवाह के रूप में कथा है वो चलती रहती है। चाहे आप पद्मावत की देख लो, चाहे मधुमालती की देख लो, चाहे सत्यवती की देख लो, कोई सी भी रचना की देख लो, एक मतलब एक प्रवाह में ये कथा चलती रहती है। और इस काव्य धारा में अधिकांश कवि मुसलमान हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन काव्यों का कथानक और नायक नायिका उनका चरित्र पर आधार वो भारतीय मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे? भारतीय। कवि तो मुसलमान है लेकिन काव्यों का जो कथानक है वो नायक नायिकाओं के चरित्र पर आधारित, मतलब भारतीय संस्कृति पर आधारित है ये। इस काव्य धारा में अवधी भाषा और मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। अब बहुत से विद्यार्थी मसनवी शैली नहीं जानते हैं। मसनवी शैली मित्रों वो होती है जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई रचना प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की वंदना करते हैं, शाही वक्त की प्रशंसा करते हैं और अंत में अपना परिचय है वो भी दिया जाता है, उसे मसनवी शैली कहा जाता है। ये मसनवी शैली एक बार नेट जेआरएफ में पूछा गया था कि मसनवी शैली में क्या होता है, तो सबसे पहले ईश की वंदना यानी ईश्वर होता है उसकी वंदना, यानी चाहे इनके मुस्लिम समाज में पैगंबर की स्तुति, फिर शाही वक्त जिसको बोलते हैं मतलब जो बादशाह होता था ना उस टाइम में उसकी भी प्रशंसा करनी पड़ती थी, अन्यथा बादशाह वो रचना लिखने ही नहीं देता, ये बात है। फिर अपनी आत्मस्तुति मतलब अपना परिचय होता है। और इस काव्य धारा में प्रवृत्ति के अनेक रूपों का मनोहकारी चित्रण भी मिलता है, यानी प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण मिलेगा। अपन जैसे पद्मावत पढ़ेंगे और साथ ही साथ में मंजन की मधुमालती पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद ये बात समझ में आ जाएगी। इसमें प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक किया गया है। प्रबंध कथा है, प्रबंध वो लिखी गई, खंड काव्य नहीं है सूफी जो काव्य धारा उसमें। और इस काव्य धारा में मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है। इस काव्य धारा में वियोग श्रृंगार की प्रधानता, नायक नायिका से बिछड़ा हुआ रहता है। और इस काव्य धारा में नारी के शौर्य व सौंदर्य का वर्णन भी किया गया है। स्पेशली तो शौर्य का किया गया है, ध्यान रखना। इस काव्य धारा में नायिका के शौर्य का वर्णन किया गया है। सौंदर्य का कम मिलेगा, शौर्य का ज़्यादा मिलेगा, मतलब वो एक बहादुर भारतीय नारी दिखाई गई है। सुंदरता तो है, जैसे अपन पद्मावत पढ़ेंगे तो पद्मावती की सुंदरता के बारे में वर्णन है, लेकिन साथ ही साथ में पद्मावती की क्या है कि उसकी वीरता का भी वर्णन है, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी से अपने पति राणा रतन सिंह को छुड़ा करके ले आती है, युद्ध में खुद गई है। इस प्रकार से शौर्य का ज़्यादा महत्व है, सौंदर्य का भी है लेकिन कम है। ठीक है, दोनों आ जाएँ तो शौर्य को वरीयता देना आप लोग। इस काव्य धारा में गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। गुरु को महत्व, चाहे संत काव्य धारा हो, चाहे सूफी काव्य धारा हो, चाहे राम भक्ति हो, चाहे कृष्ण भक्ति हो, गुरु को सभी ने महत्व दिया है और गुरु को देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान रखना। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आप साथ साथ में इन चीज़ों को नोट भी करते जाइएगा, है कि नहीं, ताकि आप अपने नोट्स बनाओ तो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम के नज़दीक आए तो आपको रिविज़न जल्दी जल्दी हो जाए। समझ रहे हो ना बात को। अब देखिए मसनवी शैली के बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कोई ऐसी रचना होती है जिसका प्रारंभ में ईश वंदना होती है, पैगंबर की स्तुति, शाही वक्त यानी महाराजा की प्रशंसा, बादशाह की, मसनवी शैली कहलाती है। और इसी के साथ में 5-7 चौपाइयाँ होती हैं, बाद में एक दोहा रख दिया जाता है, छंद या फिर सोरठा रख दिया जाता है, इसका प्रयोग होता है, तो वो क्या कहलाती है? मसनवी शैली। गुरु वंदना के बाद में क्या होता है? कवि होता है वो अपना परिचय देता है, यानी आत्म परिचय, खुद का परिचय भी दिया जाता है। अब महत्वपूर्ण रचना द्वितीय श्रेणी में यहाँ से प्रश्न अच्छा बन सकता है, वो यूं बन सकता है कि किस रचना को किसने पहली रचना माना। तो सबसे पहले रामकुमार वर्मा है, उनकी मुल्ला दाऊद की एक चंदायन रचना, उसको प्रथम माना है रामकुमार वर्मा ने। गणपति चंद्र गुप्त की पूछ ले तो असाइद की हंसावली को माना। डॉक्टर नगेंद्र ने भी असाइद के हंसावली को माना। शुक्ल की पूछ ले तो कुतुबन की मरगावती को माना, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पूछ ले तो ईश्वरदास की सत्यवती को माना। लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो मुल्ला दाऊदकर चंदायन ही हिंदी की प्रेमाख्यान काव्य धारा की प्रथम रचना मानी गई है। खास तौर से नोट कीजिए इस बात को, मतलब सर्वमान्य मत के अनुसार रामकुमार वर्मा के द्वारा मानी गई मुल्ला दाऊदकर चंदायन रचना है वही प्रथम रचना मानी गई है। आगे बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है द्वितीय श्रेणी के लिए। अब सूफी काव्य के बारे में देखिए, विशेष कुछ चीज़ें हैं, विशेष जानकारियाँ होनी भी बहुत ज़रूरी हैं। व्याख्याता भर्ती में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनेगा, वो देखेगा। सूफी मत का मेरुदंड क्या है? प्रेम को माना गया। अच्छा प्रश्न बनता है अगला, यहीं से प्रश्न बना सकता है कि सूफी मत का मेरुदंड क्या है? प्रेम है। जिस प्रकार से कृष्ण भक्ति का मेरुदंड क्या है? पुष्टि मार्ग है।
समझ रहे हो ना बात को। और राम भक्ति का भगवान श्री राम की भक्ति है। तो इस प्रकार से सूफी कवियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है, और इसी अलंकार को माध्यम बना करके आचार्य शुक्ल ने तो पद्मावत को भी समासोक्ति महाकाव्य तक की बात कह दी है। भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। सूफी कवियों का जो मानवीय प्रेम होता है ना, मानवीय प्रेम का मतलब होता है इश्क मजाजी, यानी एक नायक का एक नायिका की से प्रेम, वो होता है मानवीय प्रेम। और एक देवीय प्रेम होता है, वो होता है इश्क हकीकी, मतलब एक जो नायिका होती है वो ईश्वर से प्रेम करती है, समझ रहे हो ना बात को। या फिर भक्त होता है वो ईश्वर से प्रेम होता है, वो होता है देवीय प्रेम यानी इश्क हकीकी। ये एक बार पूछा गया है इश्क मजाजी और इश्क हकीकी क्या होता है, तो इश्क मजाजी में तो मानवीय प्रेम होगा, इश्क हकीकी में देवीय प्रेम होगा। वो मतलब इश्क हकीकी पर चढ़ करके ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। इश्क हकीकी जो सीढ़ी होती है उसको ये इश्क हकीकी कह करके पुकारते हैं, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए देवीय प्रेम होना जरूरी है, यानी इश्क हकीकी जो होती है इसको वो क्या है कि सीढ़ी कह करके पुकारते हैं, यानी ईश्वर के पास में पहुंचने की ये सीढ़ी है कि ईश्वर से प्रेम करके अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सूफी मत के अनुसार क्या है कि ईश्वर एक है और उसको हक कहा जाता है, ईश्वर एक है उसको हक कहा जाता है, और इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। इंसान को हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उसमें होते हैं सारियत, तारिकियत, हकीकत, मारिफत। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि ये होता क्या है। देखो एक बार ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर, कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, ठीक है, सभी के अनुसार अपने भी ईश्वर एक मानते हैं, और उसे ईश्वर को हक कहा जाता है इस्लाम धर्म में। तो इंसान को हक यानी ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, वो अवस्थाएं हैं सारियत, तारिकत, हकीकत, मारिफत। तो ये शरीयत जो होती है ना, ये होती है धार्मिक ग्रंथों से विविध निष्ठों का सम्यक पालन करना, यानी धर्म के ग्रंथ पढ़ना, और जो नियम बनाए गए हैं ईश्वर की भक्ति करना, पर निंदा नहीं करना, इस प्रकार की जो है ना इन निषेधों से बच करके और सम्यक उनका सभी का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करना, वो होता है शरीयत। अब तरीकत क्या होता है, ये होता है शुद्ध हृदय, शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण यानी ध्यान लगाना, ईश्वर का नाम जपना, जैसे अपने साधु महात्मा लगाते हैं वैसे। अब हकीकत वो होता है कि भक्ति का प्रभाव जो होता है ना, हकीकत में भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध होता है, यानी भक्ति का जो प्रभाव होता है उसमें सत्य का सम्यक अपने को बोध हो जाता है कि ईश्वर अब प्राप्ति होगी। फिर मारिफत जो होता है ना, इस मारिफत में क्या होता है कि कठिन व्रतों का पालन करना पड़ता है, जैसे अपने ऋषि मुनि किया करते थे ना, कि जंगलों में रहते थे, 12-12 साल तपस्या किया करते थे, कंदमूल फल खाया करते थे। इस प्रकार से तो कठिन जो व्रत होते हैं उन व्रतों का पालन करना, और सिद्ध अवस्था में जिसमें साधक होता है वो परमात्मा में लीन हो जाता है। मारिफत में क्या होता है, साधक परमात्मा में बुरी तरह से लीन हो जाता है, और इस अवस्था में आत्मा जो होती है ना, रूह, वो बका जीवन प्राप्त करती है। आत्मा को रूह कहा जाता है और जीवन को बका कहा जाता है। तो आत्मा है वो जीवन को प्राप्त करती है, यानी पूरी तरीके से डूब जाना ईश्वर में, किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं देना किसी पर भी, उसको क्या कहा जाता है, मारिफत। तो ये व्याख्याता भर्ती में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर को हक कहा जाता है, तो हक के पास पहुंचने के लिए कौन सी 4 अवस्थाएं बताई हैं, तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। शरत हमारी, छोटा सा वाक्य है, शरत हमारी, स का शरीयत, तय का तरीकत, है का हकीकत, मैं का मारिफत। इस प्रकार से अगर याद करोगे, एक बार नेट जेआरएफ में ये पूछा गया था कि हक तक पहुंचने के लिए 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इनको घुमा देता है अगला, मारिफत को पहले कर देता है, इसको बीच में कर देता है, इसको आगे कर देता है, तो अपने थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एग्जाम में एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये सारियत, तारीकत, हकीकत, मारिफत, शर्त हमारी, इतना सा वाक्य याद रखना। आप लोगों को नोट कीजिए अपने नोट्स में, ताकि कभी भूल ही नहीं पाओ, जीवन में आएगा पक्का आने का पूरी चांसेज है। सूफी मत में एक्चुअल में क्या है कि एक राबिया नामक कवयित्री भी थी। कौन थी, राबिया नामक। सूफी मत में इसकी भावना स्त्री के रूप में होती है। देखो अपने जो है ना, जैसे कि कबीरदास जी हैं, उन्होंने ईश्वर को अपने पति के रूप में माना है। जैसे कि मारे घर आयो राजा राम भरतार, दुल्ही गाँव मंगलाचार, कि मेरे घर में राजा राम भरतार बन करके यानी मेरे पति बन करके हैं। जबकि सूफी मत में ईश्वर को स्त्री माना है और शव के इसको स्वीकार किया, स्त्री के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूफी मत में ईश्वर हैं उसको स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि भारतीय परंपरा में ईश भावना में पुरुष के रूप में स्वीकार किया, यानी अपने जो साधु संत हैं उन्होंने ईश्वर को पुरुष रूप में माना है। भारतीय संत साधकों की तरह ही सूफी साधक भी इंसान और ईश्वर यानी हक में कोई अंतर नहीं मानते हैं। इन इंसान और ईश्वर होता है वो मतलब समान होते हैं, आत्मा परमात्मा
समान माना है इसने। हकीकत अवस्था जो होती है वो अनहल यानी अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करने में लग जाता है। यानी हकीकत जो अवस्था होती है ना, हकीकत में क्या होता है, भक्ति के प्रभाव को सत्य सम्यक बोध हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि अब ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हकीकत जो अवस्था होती है उसमें अनहलक यानी ब्रह्म जो होता है ना, ईश्वर अल्लाह, उसका अनुभव वो करने लग जाता है कि अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति या अल्लाह की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये सूफी काव्य के बारे में अपन ने बेसिक से नॉलेज किया है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जिस प्रकार से जैसे मतलब अपन ने हर तरीके की चर्चा की है सूफी के बारे में। अब अपन मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हो सके इतना डीपली जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी उनका जन्म 1492 में हुआ था, सबको पता है। देहांत वो 1542 में हुआ है। ये जायस नगर के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास में एक जायस नगर था, वहाँ के रहने वाले थे। इसके कारण इनका नाम क्या कि जायसी जुड़ गया है। इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी, बल्कि अमेठी के जो नरेश थे ना, राम सिंह, उन्होंने अपना गुरु जायसी को माना था, ठीक है। अच्छा प्रश्न बन सकता है कि अमेठी के नरेश राम सिंह अपना गुरु किसे मानते थे, तो जायसी को मानते थे। हर एक पुस्तक में ये बात आपको नहीं मिलेंगी, नोट करते चलिए इनको। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, सबसे प्रसिद्धि का आधार तो पद्मावत है ही, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा, चित्रलेखा और कानावत, ये इनकी मुख्य रचनाएं। खासतौर से ये तीन ही मानी जाती है, परंतु नए शोधों के अनुसार एक कहानावत और भी मिली बताई इनकी रचना, सबकी चर्चा करेंगे। पद्मावत जो है इसका रचनाकाल 1540 में हुआ, सभी को पता है। दूसरी बात, इसमें आचार्य शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है ये। महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन और 57 खंडों में है, महत्वपूर्ण बात है। द्वितीय श्रेणी में ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं। इस सूफी काव्य परंपरा को प्रौढ़तम काव्य यानी सूफी काव्य परंपरा की प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। पद्मावत जो है सूफी काव्य परंपरा की प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। विजय देव नारायण जो शाही हैं, इन्होंने पद्मावत को अपने ढंग की एक अकेली ट्रेजेडी कहकर के पुकारा। व्याख्याता भर्ती में इस प्रकार के कथन आ सकते हैं कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी किसने कहा, तो विजय देव नारायण शाही ने। पद्मावत का नागमती जो वियोग खंड है ना, वो हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्याता भर्ती के लिए बहुत अच्छे कथन है, ये नोट कीजिए इनको कि पद्मावत का नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। और इसी रचना में एक 12 मासा भी है। तो उस 12 मासा का जो शुरुआत होती है वो कार्तिक माह से होती है। पद्मावत को प्रतीकात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतीक आएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है कि जायसी कृत पद्मावत ठेठ अवधि भाषा में लिखे, इन ठेठ ग्रामीण अवधि भाषा में है। ये ठेठ का मतलब ये है कि भाई गाँव की भाषा में है। अवधि में तो है, जैसे रामचरितमानस भी अवधि में है, लेकिन वो तत्सम अवधि में है, संस्कृत प्रभावित तत्सम अवधि में है, लेकिन ये तो ठेठ ग्रामीण अवधि में है, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। शुक्ल के अनुसार पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं। तो पद्मावत के बारे में 3-4 जो मैंने बात बताई हैं, इसमें 57 खंड हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा है शुक्ल ने। विजय देव नारायण शाही ने इसको अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है। इनका जो नागमती वियोग खंड है वो हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है। ये प्रतीकात्मक महाकाव्य है, ठेठ अवधि भाषा में लिखा गया है। ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुक्ल ने आज्ञान के बारे में क्या कहा है कि कबीर ने केवल भिन्न होती हुई परोक्ष जो सत्ता है ना, उसका एकता का आभास दिया कि अपन से भिन्न होती हुई कोई परोक्ष सत्ता यानी ईश्वरीय सत्ता है, उसका आभास जरूर करवाया, लेकिन प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। तो प्रत्येक जीवन की एकता का दृश्य हमारे सामने रखने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ जायसी के द्वारा ही पूरी की गई थी कि ईश्वर की प्राप्ति से अपन को किस प्रकार से होती है। तो वो बात अपन को किसने दिखाई थी? सही से जायसी के द्वारा ही बताई गई थी कि प्रत्येक जो जीवन है उसके दर्शन इस प्रकार से हो सकते हैं। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंहल द्वीप की यानी श्रीलंका की राजकुमारी है पद्मावती, उनके प्रेम विवाह का मार्मिक वर्णन है। अब इसका पूर्वार्ध है ना, वो क्या है कि कल्पित माना जाता है, जबकि उत्तरार्ध ऐतिहासिक माना जाता है इस रचना पद्मावत का। कि पूर्वार्ध जो है वो रतन सेन पद्मावती के विवाह की कथा है, जो कल्पित है कि रतन सेन होते हैं वो श्रीलंका जाते हैं और वहाँ पर जाके शिव मंदिर में रहते हैं, फिर वो पुष्प चढ़ाने या जल चढ़ाने आती है पद्मावती, फिर शादी होती है। इस प्रकार से ये कल्पना बताते हैं। जबकि उत्तरार्ध है वो विवाहेतर जीवन यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ये घटना है वो ऐतिहासिक है। इस बात को वो इतिहासकार या फिर समीक्षक वो बात को सही मानते हैं। आगे देखिए, हरिदेव बहारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो पद्मावत रचना है ये प्राकृत साहित्य में रचित एक ग्रंथ है, प्राकृत पेंगलम यानी रत्न शेखर की किताब।
हरदेव बाहरी हैं, उनने कहा है कि प्राकृत साहित्य के इतिहास नामक एक ग्रंथ है, ये हरदेव बाहरी की रचना है, प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ। उसके अनुसार इस रचना का जो मूल स्रोत है ना, वो प्राकृत में रचित है एक रत्नशेखर की कथा, उसको उसकी आधार पर इसकी रचना कर ली है, पद्मावत एक जायसी के द्वारा इसकी रचना कर ली गई है। तो इनका हरदेव बाहरी का कहना है कि ये पूरी की पूरी काल्पनिक ही है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई ऐसी कोई पद्मिनी हुई थी, पद्मावती हुई थी, ना कोई ऐसा रत्नसेन, ऐसा कोई युद्ध कुछ भी नहीं हुआ। जबकि प्राकृत में एक लेखक हुए थे रत्नशेखर, उन्होंने एक पद्मावत नामक रचना लिखी थी, तो उससे जायसी ने उठा करके यूं का यूं लिख दिया। इनका मानना यह है हरदेव बाहरी का, अगर कथन पूछ ले तो पद्मावत के विभिन्न पात्र और विभिन्न जो दार्शनिक तत्वों के प्रतीक हैं, इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को क्या है, समासोक्ति भी कहा है, और साथ ही साथ में रूपक भी कहा है, और साथ ही साथ में पद्मावत को वेद वाक्य भी कहा है, कई नामों से पुकारा है। प्रतीकार्थों का संकेत स्वयं जायसी के द्वारा इस प्रकार से किया गया है। यह काफी अच्छा प्रश्न है, देखेगा कि तन चित उर मन राजा कीना, हिये सिंहल बुद्धि पद्मिनी चीना, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निराश गुनु पावा, नागमती दुनिया धंधा बांचा सोई न एहि चित बांधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अल्लाउद्दीन सुल्तानु। बहुत अच्छी बात कही है। ये सारे प्रतीक नीचे आप समझिएगा, चित्तौड़ को तन यानी शरीर का, सिंहलदीप हृदय का, राजा रत्नसेन मन का, पद्मावती सात्विक बुद्धि का, रानी नागमती सांसारिक बुद्धि का, हीरामन तोता गुरु, राघव चेतन शैतान, अल्लाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक। तो इस प्रकार से ये सारी प्रतीकात्मक है, समझ रहे हो ना बात को। ये दोहा है वो प्रतीकात्मक बताया कि इसका प्रतीक ये अच्छे से याद रखना। व्याख्याता भर्ती में यहाँ से प्रश्न कई बार पुटअप हो जाता है कि राघव चेतन किसका प्रतीक है, वहाँ पर ऑप्शन में अपने को दे दे शैतान का, सात्विक बुद्धि का, सांसारिक बुद्धि का, माया का। तो इस प्रकार से राघव चेतन शैतान का है, नागमती सांसारिक बुद्धि है, पद्मावती सात्विक बुद्धि है, चित्तौड़ तन का है, सिंहलदीप हृदय का है, रत्नशेखर मन का है, हीरामन तोता गुरु होता है, और अल्लाउद्दीन खिलजी माया होता। माया ये प्राप्त करना चाहता था पद्मावती को। आशा करता हूं यहां तक आराम से समझ में आ रही है बात। आगे देखिए, शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रत्नसेन को आत्मा कह दिया है, सीधी सी बात है। उन्होंने मतलब आत्मा के रूप में मान लिया मन की जगह, तथा पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना, और आत्मा और परमात्मा के माध्यम से जो सूफी कवि हैं उन्होंने काव्यों की रचना की है। तो राजा रत्नसेन को इन्होंने आत्मा माना है और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मान लिया, यानी ईश्वर को मतलब स्त्री के रूप में मानते थे, सूफी कवि होते थे। ग्रंथ के प्रारंभ में कवि ने मसनवी शैली के अनुसार शाह वक्त का अगर नाम पूछ ले तो उस वक्त बादशाह कौन था, शेरशाह सूरी था। पद्मावत जब लिखी गई थी उसमें शेरशाह सूरी बादशाह था। तो इनकी प्रशंसा का वर्णन किया है कि शेरशाह दिल्ली सुल्तानो, चारों खंड जपे तपे जस भानु, आही छाज राज सो पाटू, सब राजा भू धरा ललाटू। यानी शेरशाह सूरी है वो दिल्ली का जो सुल्तान है, वो चारों खंड तपे जस भानु, वो इस प्रकार से उसका प्रकाश फैल रहा है जिस प्रकार से चारों खंड में सूर्य उदय होता है ना, उस प्रकार से ये शेरशाह सूरी का प्रकाश फैला हुआ है, इनका प्रताप है। अही छाज राजा सो पाटू, सब राजा भऊ धरा ललाटू, यानी वो इस प्रकार से छत्रपति सम्राट है कि सारे राजा हैं वो उसके सामने धराशायी हो गए। तो शेरशाह सूरी की प्रशंसा है ये। इसी आधार पर कहा जाता है कि यह रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई थी। शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहकर के पुकारा। अच्छा कथन है, व्याख्याता भर्ती में ऐसा पूछा जा सकता है, समासोक्ति कहकर के पुकारा। तो शुक्ल के अनुसार इस रचना में सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी काव्य भी इसको माना है। सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्रौढ़ और सरस प्रेम मार्गी रचना है। एक स्थान पर नागमती के 12 महीनों की एक वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जहाँ पर हिंदी के लिए एक मतलब अमूल्य निधि है। ये वियोग दशा जो है वो एक हिंदी की अमूल्य निधि मानी जाती है। इसमें 12 मासा का जो वर्णन है वो कार्तिक मास से शुरू होता है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कार्तिक मास से शुरू होता है। अब देखिए, ग्रंथ के प्रारंभ जब करते हैं जायसी तो ईश्वर की स्तुति में लिखते हैं कि सुमरो आदि एक करतारू, जे ही जिये द्यूं किन्हीं संसारू। तो यहाँ पर ये मतलब मंगलाचरण का दोहा है। जायसी महान कवि हैं और उनमें कवि के समस्त गुण भी विद्यमान है। अमर कवि है, अमर कवि माना है जायसी को गुलाब राय ने। अच्छा कथन है कि जायसी एक महान कवि हैं और कवि के उसमें समस्त गुण भी हैं, ये एक अमर कवि है। सूफी कवियों में एक ही कवि बचे हैं जायसी, शेष तो लकीर के फकीर हैं। बच्चन सिंह ने ये जायसी के बारे में कहा। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है और जायसी को भूमिपुत्र विजय देवनारायण शाही के द्वारा कहा गया है। ये तीनों चारों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से नोट कीजिए।
पद्मावत नागमती पद्मावती रत्न सेन की प्रेम कहानी का ग्रंथ है। अखराउट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधित तत्वों की बड़ी इसमें चौपाइयाँ लिखी गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और ये जो शाही वक्त की अगर बात करें, आखिरी कलाम के समय बाबर की प्रशंसा में एक दोहा लिखा गया था, यानी उस समय बाबर बादशाह हुआ करते थे, तो आखिरी कलाम रचना लिखी थी बाबर के शासनकाल में। चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यान है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। और मसलनामा है वो ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम का निवेदन है। कानावत आधुनिक स्रोतों के आधार पर एक नई रचना इनकी मानी जाती है। मूल रूप से पद्मावत अखराउट और आखिरी कलाम में है, इनको ही खासतौर से ज़्यादा ध्यान रखें। अब वही बात है, इसकी कुछ पंक्तियां हैं वो नोट कीजिएगा, मतलब वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये तंजारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, पीयूष सो कबहू संदेश डा, हे बोहरा हे काग, शोधनी विरहिनी जरी मुई, ते ही धुआं हम लाग। यानी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है ना, वो भी जैसी ने खूब किया है कि भंवरे और कौवे को संबोधित करती हुई नागमती जो है वो कहती हैं कि इस तन को जला करके छार करो, यानी इसको राख कर दो। के कहो पवन उड़ाए, कि इस पवन को कहो कि उड़ा करके इसको ले जाए कहाँ पर, कि पीयूषो कहूँ संदेश ला, कि ये पवन तू जाकर के मेरे पिया से ये संदेश कहना, हे भंवरा हे काग तुम, कि सो धनी, कि तुम्हारी धनी स्त्री होती है, कि तुम्हारी पत्नी विरह में जल करके मर गई है, तो ही धुआं हम लाग, कि उसका धुआं हमारे लग गया, इसलिए भंवरा काला हो गया और कौवा है वो काला हो गया है। और हे पवन तू इसको उड़ा करके मेरे प्रियतम के पास में ले जाओ। यानी कुछ खूब ज्यादा अतिशोक्तियों का वर्णन किया है। मानुष प्रेम बहू बेकूठी, नाहिन वे काहे छार भरी मुठी, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कहें गऊं पतारा, शखर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। ये जो पंक्तियां ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इन पंक्तियों को यूं को यूं आपको 5-7 बार रिवीजन करना, रटने की पूरी पूरी कोशिश करना। अक्सर हो सकता है आपकी बार पंक्तियों पर ज़्यादा जोर हो सकता है एग्जामिनर का, हो सकता है आपकी बार पंक्तियां खूब वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये पंक्तियां खास तौर से ध्यान रखें। अब देखिए, पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी हो विजय देवनारायण शाही को कहा है। पद्मावत को वेद वाक्य शुक्ल ने कहा है। पद्मावत को समाजोक्ति शुक्ल ने कहा है। पद्मावत की संजीवनी टीका विजय वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है। अवधि का अर्धान बच्चन सिंह के द्वारा जायसी को कहा गया है, ठीक है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, इनको आप नोट कीजिएगा। इससे बाहर मतलब पद्मावत का कोई वर्णन नहीं है। काफ़ी अपन ने कई पुस्तकों से ये जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है। अब मंझन है। मंझन तो एक बेसिक सा नॉलेज है, आप सभी को भी पता होगा। मंझन की एकमात्र मतलब खंडित रचना है मधुमालती। मंझन ने मधुमालती नाम से एक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ 1545 ईस्वी में लिखा था और यह खंडित रूप में मिला। तो मधुमालती का जो नायक है वो कनेसर नगर का एक राजकुमार होता है। सूरजभान का एक पुत्र है राजकुमार मनोहर, सूरजभान का बेटा है मनोहर, और नायिका वो महासर नगर की राजकुमारी है मधुमालती। कुतुबन के मर्गावती को जैसे ही इस रचना की भांति, यानी कुतुबन ने जो मर्गावती लिखी थी ना, वैसे ही मंझन ने मधुमालती में 5 चौपाइयों के बाद में क्या है कि एक दोहा रख दिया है। इसमें मर्गावती की अपेक्षा कथा अधिक हृदयग्राही और विशद है, यानी अच्छी आराम से समझ में आती है। कुछ मार्मिक रचना है ये मधुमालती। और इस रचना में उपनायक होता है एक ताराचंद और उपनायिका होती है एक प्रेमा, और उसकी गौण कथा है वो भी साथ साथ में चलती है। ये अच्छा प्रश्न है द्वितीय श्रेणी में कि कौन सी ऐसी सूफी रचना है जिसमें तारा और प्रेमा की गौण कथा साथ साथ में चलती है। तो मधुमालती। जैन कवि बनारसी दास थे ना, उन्होंने अपने आत्मकथा जो अर्धकथानक नाम से हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, उसमें एक पंक्ति लिखी थी कि घर बैठे रहे नाइन हाट बाजार की, कोई बाजार में जाने का काम नहीं है। मर्गावती और मधुमालती पोथी दो उपचार, यानी मर्गावती और मधुमालती 2 किताब है मेरे पास में, यही उपचार है और अपन कहीं पर भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कई बार कि बनारसी दास जैन ने कौन सी जो सूफी रचना है उनका वर्णन अपनी आत्मकथा में किया है, तो मर्गावती और मधुमालती। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, अर्धकथानक। ये ब्रज भाषा में लिखी गई, ध्यान रखना इस बात का भी, कभी ये मत सोच लेना कि ये खड़ी बोली में है। जायसी के पद्मावत से पहले ही मर्गावती और मधुमालती नामक रचनाएं वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गई थी। मधुमालती होय रूप के दिखावा, प्रेम मनोहर होय तेह आवा, यानी ये जो रचना है इसमें बहुपत्नी का सर्वथा अभाव है, वरना आप कोई भी सूफी रचना उठा करके देख लीजिएगा, आपको बहुपत्नी की
पराकाष्ठा मिलेगी, यानी बहुपत्नी का वर्णन है वो हर एक जो सूफी काव्य है उनमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये बहुपत्नी का सर्वथा अभाव है, अच्छा कथन है मधुमालती के लिए, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। अब अपन देखते हैं, देखिए कक्षा 12 की जो पुस्तक है ना उसमें भी जायसी के बारे में कुछ वर्णन दिया गया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। हालांकि अपन ने जो पढ़ा है वही है। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा के साधकों के कवियों में सिरमौर हैं, सभी जानते हैं, और ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए उनको जायसी कहा जाता है। अपन ने ये बात पढ़ी है, मतलब पीछे जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। ये फरशीद सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था और इनकी 3 रचनाएं अखराउट, आखिरी कलाम और पद्मावत, तीनों पढ़ी हैं अपन ने। ये भी कहने को मिलता है कि एक नई उपलब्ध कानावत इनकी रचना है, किंतु कहानावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता, यानी वो इनकी रचना नहीं लगती है, ऐसा है। अखराउट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के चौपाइयों में सैद्धांतिक बातें कही गई हैं, अपन ने पढ़ी है कि एक एक वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के चौपाइयाँ लिखी गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और बाबर के शासनकाल में लिखी गई है। कवि के यश का आधार पद्मावत है, इसकी रचना 1520 ईस्वी यानी 927 हिजरी सन के आसपास, यानी कुछ लोग इसको 27 को 47 पढ़ करके रचनाकार 1547 मानने लगते हैं। जैसे सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा, कि कवि ने कहा है कि 927 में मैंने ये कथा प्रारंभ की थी। इस कृति के संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, और उसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय केशा कोमल और प्रेम की पीर का भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या आध्यात्मिक पक्ष में दोनों ही उनकी गूढ़ता और गंभीरता, सरसता, विलक्षणता दिखाई देती है, यानी सभी तरह से उनका जो हृदय है वो विलक्षण दिखाई देता है। चाहे आप भाव पक्ष से ले लीजिए, चाहे लोक पक्ष से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक पक्ष से ले लीजिए, किसी भी प्रकार से देख लीजिए। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला एक विशुद्ध काव्य है। दोहा चौपाई शैली यानी मतलब मसनवी शैली में लिखा गया है। कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उसके 4 मित्रों में साहे वक्त शेर सांसूरी, आपको बताया था ना पद्मावत लिखी थी, उसमें से शेर सांसूरी का वर्णन है। समसामयिक गुरु और पीरों की वंदना है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत का देखने वाले उनकी दृष्टि नायक और परस्पर विरोध को आंकने लगती है। कवि अल्लाह को यानी अल्लाह ईश्वर को इस विविधता में दृष्टि का कर्ता कहता है, और विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों और फिर जो परिगणित करता है उसके परस्पर विरोध इस प्रकार से देखता है कि किने से नागमुख ही विष बसा, किने से मंत्र हरह जेहि डसा, किने सी अमिये जियन जेहि पाए, किने विश्व मीच तो ही खाएं, किने सो अखी मीठी रस भरी, किने सो करई बेली बहु फरी। उक्त पंक्तियों के आधार पर जो जायसी हैं वो वस्तुओं को परस्पर विरोध दिखा रहे हैं, और उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है कि किने सो कोई भिखारी कही धनी, यानी कोई भिखारी तो कोई धनी है, किने सो संपत्ति विपत्ति पुनः धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा है, काहू भूख भवन दुख भरा है, यानी किसी के पास में तो अत्यधिक संपत्ति भरी हुई है, तो किसी के पास में घर में मतलब भूख भी चारों ओर से भूख और दुख से भरे हुए हैं, यानी विषमता हर जगह दिखाएंगे जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते हैं। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन सिंह हल्दीप की राजकन्या है पद्मिनी, उसकी प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशलपूर्ण कल्पना का एक ऐतिहासिक मिश्रण कर दिया, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण की और विजय की ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़ करके पद्मिनी की खोज में एक बार योगी बन करके निकल जाता है, मैंने आपको बताया था ना, श्रीलंका चला जाता है, और पद्मिनी से उनका विवाह होता है। राघव चेतन नामक एक पंडित होता है जो पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने छल से रतन सेन को पकड़ करके दिल्ली ले जाता है। तो उधर पद्मिनी देखो सुंदर तो है ही है, परंतु यहाँ पर आपको बताया था ना शौर्य और सौंदर्य दोनों का वर्णन है। तो यहाँ पर पद्मिनी है, गोरा और बादल ये इनके चाचा और भाई थे, यानी बादल था वो भाई था और गोरा चाचा था। दोनों वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा करके ले आते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल के साथ में लड़ाई में
मारा जाता है। अलाउद्दीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें नहीं मारा गया। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर के सती हो जाते हैं। उधर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचता है तो उसके हाथ में सिर्फ राख मिलती है पद्मिनी की, और कुछ नहीं मिलती है। कहते हैं कि 13,000 वीरांगनाओं के साथ में पद्मिनी ने जौहर की ज्वाला को अपने आप को समर्पित किया था। जायसी ने इसी प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत ही सुंदर जतन से बांधा है। पद्मावत अद्यांत यानी मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन सुख यानी तोता शुरू में कहता है कि मानुष प्रेम बहु बेंकूठी, ना ही तय काहे छार भरी मुठी। अच्छी पंक्ति है। मानुष प्रेम बहु बेंकूठी यानी किस ग्रंथ से ली गई है, तो ये है पद्मावत से। रचना के अंत में ये छार भरी भी आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी को सती होने के बाद में चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है, और छार उठाई कीनी लीनी एक मुट्ठी, यानी छार मतलब राख उठा करके एक मुट्ठी में ली है। दीनी उड़ाई पृछ में झूठी, और उनको हाथ में लेकर के उड़ा देता है अलाउद्दीन खिलजी। कवि कौशल ने इस मार्मिक व्यंजना की है जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप, वही अलाउद्दीन जैसे के लिए मुट्ठी भर धूल हो गई है। यानी अपने पति के लिए तो वो एक पारस पत्थर के समान थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन अलाउद्दीन के लिए वो एक मुट्ठी भर धूल बन गई थी। मध्यकालीन रोमांस आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक वो सुसंगठित यानी एक कथा में पिरोई हुई रचना है पूरी। पद्मावत जो है, पद्मावत में नगर वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन, नक्षिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता है, जबकि कवि की कल्पना सहृदयता की सहारा उसमें मार्मिक और करुण दृश्य का विधान भी खड़ा करती है। यानी बहुत अच्छी बात लिखी है जयसी ने यहाँ पर कि पद्मावत जो रचना है इसमें नगरों का वर्णन भी है, साथ ही साथ में ऋतुओं का वर्णन है, 12 मासा का वर्णन भी है, पद्मावती के नक्षिक का वर्णन भी है। ये केवल रूढ़ि रूप में नहीं मिलता है, बल्कि उसमें कवि की कल्पना के साथ साथ में सहृदयता की सहारे की, यानी कल्पना का सहारा तो लिया है परंतु हृदय से मार्मिक एवं करुण दृश्य का विधान भी खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया, प्रतीकात्मक उपयोग, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्षिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता है, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत का नागमती विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। नागमती विरह वर्णन जो प्रसंग है वो बहुत ही मार्मिक है, और उनकी मार्मिकता का जो आधार है वो मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता, एक और तो नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर पुरुष के द्वारा उसकी उपेक्षा भी दिखाई देती है, यानी रतन सिंह वो उसको छोड़ के चला जाता है। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोकमंगल व भावभूमि पर स्थित करके उनके विरह का चित्रण भी किया गया है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य नारी का रूप ही है। राजभवन में रहने वाली नारी के रूप में नहीं दर्शाया है, जायसी ने एक सामान्य नारी के रूप में दर्शाया है, और वो कहती है कि पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु ना है मंदिर को छावा, बरिशे मंदा जकोर जकोरी, मोर इंदु ने चुवही जस ओरी। यानी पद्मावत का जो रचना काल है वो लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं पर इस प्रकार करता है कि लौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है, जैसे कि मानसरोधक खंड का वर्णन इसमें किया गया है, यानी मानवीय प्रेम के प्रति ईश्वरीय प्रेम को इसमें बदल दिया गया है कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खों पिछोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मलय गिरी बासा, नागिन झांपी लीनी चहुत पासा, ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन है जनु राहा। ऐसे वर्णन में पद्मावत भरा हुआ है, यानी इस वर्णों से पद्मावत रचना वो पूरी भरी है। तो इसमें क्या है कि इस काव्य में पद्मिनी का परम सत्ता का प्रतीक बताया, पद्मिनी होती है उसको परम सत्ता यानी ईश्वर की बताया। रत्न सेन एक साधक है, राघव चेतन शैतान का, और कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ में लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है, यानी लोक के उत्तरी अर्थ की भूमि पर वो चलती है, यानी सामान्य जनता के भी ये नजदीक है। इसीलिए पद्मावत का प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है, यानी सभी को प्रतीक के रूप में माना है, किंतु यह प्रतीकात्मक सर्वत्र नहीं है। इसमें लौकिक कथा रस में व्याघात भी नहीं पड़ता, यानी लौकिक जो कथा है ना, आम जनता की जो कथा है वो रस में व्यवधान नहीं डालती है। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग, रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है, साथ ही साथ में वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश दिया है।
और हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं के पर संस्कारी और मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय को सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इसी प्रकार पद्मावत मध्य देश की प्राय सभी धार्मिक साधनाओं का रूप भी प्रस्तुत इसमें करता है। मध्य देश मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ के क्षेत्र की लोक कथा है। पद्मावती विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठेठ ग्रामीण अवधि में है, इसलिए रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्रों में भाषाओं का मेल नहीं है। इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं मिलता, क्यों? मानस तत्सम प्रधान अवधि है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर हुआ है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा है, वो मैंने आपको पीछे बताया था कि पीयू को कहूँ संदेशरा ए बोहरा ओ काग, सो धनी विरह जरी मुई ते हिक दुआ हमलाक। जायसी ने अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार है उसकी का खूब प्रयोग किया है और वस्तु की अतिरंजता नहीं करते हैं, अतिशोक्ति के द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशोक्तियां भी मार्मिक है, यानी अतिशोक्ति का वर्णन भी मार्मिक रूप से उन्होंने किया है। तो आशा करता हूं कि पद्मावत के बारे में जो आपने पीछे पढ़ा था उसका रिवीजन ही है वो। अब मंझन की एक छोटी सी कहानी और पढ़ लेते हैं। मंझन कौन थे? मंझन ने मधुमालती लिखी थी 1545 में। मधुमालती नाम की एक अन्य रचनाओं का भी पता चलता है, लेकिन मंझन कृत मधुमालती जायसी के पद्मावत से 5 साल पहले लिखी गई थी और जायसी ने अपने पूर्ववर्ती सूफी जो प्रेमाख्यान ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया वो मंझन की रची हुई नहीं है, यानी इससे पहले एक और मधुमालती लिखी गई थी। इस ग्रंथ में कनेसर नगर के राजा सूरजबान के पुत्र होते हैं राजकुमार मनोहर, जो महासर नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ में प्रेम और पारस्परिक वियोग दोनों का चलता है। प्रेम कहानियां होंगी, इसमें वियोग की कथा है और इसमें प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की, आपको बताया था ना, इसमें मतलब एक गौण कथा चलेगी, प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है। मधुमालती के नायक को, मधुमालती जो है इसका नायक मनोहर जो है उसको अप्सराएं क्या है कि मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं। रात को शोपन आता है, किसको? मनोहर को, और ये अप्सराएं आती हैं और मधुमालती के पास में ले आती हैं उठा करके। वहीं पर नायक नायिका को देखता है और दोनों के बीच में प्रेम पनपने लग जाता है। मंझन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श दिखाया गया। सूफी काव्य में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से जो संबंध होते हैं उसको एक मतलब बहन के संबंध स्थापित करता है, यानी प्रेमा और ताराचंद की एक गौण कथा चलती है। इसमें मनोहर का प्रेमा के साथ में प्रेम संबंध दर्शाते हैं, परंतु मनोहर प्रेमा को एक बहन मानता है, जिसमें जन्म जन्मांतर के बीच में प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। और इसी दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है, जबकि इस्लाम पुनर्जन्मवाद नहीं मानता है। लोक के वर्णन में इस्लाम में, ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्मवाद में भरोसा नहीं करता है, जबकि ये जो मधुमालती रचना है इसमें पुनर्जन्मवाद की बात है वो कही गई है कि पुनर्जन्म होता है मनोहर का और मधुमालती का ताराचंद और प्रेमा के रूप में, परंतु ये इस्लाम इस बात को नहीं मानता है। लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता को संकेत भी सूफी काव्यों में समान रूप से पाया जाता है, जैसे देखत ही पहचाने तो ही ए ही रूप जेहि चंद्रयो मोही, ए ही रूप भूत अहे छपाना, ए ही रूप रब दृष्टि समाना, ए ही रूप शक्ति ओ शिव, ए ही रूप त्रिभुवन कर जीव, ए ही रूप प्रगटे बहु भेसा, ए ही रूप जगरंचक नरेशा, देखित ही पहचाने तो ही। ये वाली जो पंक्ति है ना मित्रों, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। यह मधुमालती की कम से कम 10-12 बार नेट जेआरएफ में पूछी गई है, ठीक है। तो ये 2-3 पंक्तियां आपको बहुत अच्छे से रटनी है। अब इसकी छोटी सी एक कहानी बता देता हूं आपको, इसमें बहुपत्नी का कैसे मतलब निषेध किया गया है और पुनर्जन्म की कथा को इस्लाम क्यों नहीं मानता है, वो वाली छोटी सी एक कहानी है। तो इसमें पीछे लिखा हुआ था कि मधुमालती की खंडित प्रति मिली है, ठीक है, जिसमें से कोमल कल्पना और सन्निग्ध जो हृदय होता है ना उसका पता लगता है। मर्गावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों के बाद में, अर्धालियों के बाद में एक दोहा का क्रम चलता है, ये बात अपन ने पढ़ ली। मर्गावती की अपेक्षा इसकी कल्पना विशद है। मर्गावती जो है उसके अलावा कुतुबन की मर्गावती, उसके बजाय मंझन के मधुमालती कथा अच्छी है। वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक इसमें दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो कि अत्यंत ही संक्षेप में नीचे दी गई है। कहानी बड़ी अच्छी है, शॉर्ट में समझाया है।
कि कनेसर नगर के राजा सूरजबान के पुत्र होते हैं मनोहर। सोए हुए रहते हैं राजकुमार। अप्सराएं रातों रात महासर नगर की राजकुमारी होती है मधुमालती, उसकी चित्रसारी में, यानी वो जहाँ पर सोती है वहाँ पर मनोहर को उठा करके रख देती हैं रात को। वहाँ पर दोनों जगने को एक दूसरे को साक्षात्कार होता है। दोनों एक दूसरे से मोहित हो जाते हैं, प्रेम शुरू हो जाता है। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों से है, कई जन्मों का है, यानी मैं तुमसे कई जन्मों से प्रेम करता हूँ, जिससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया। यानी मैं जब से जन्म लिया है तब से तुम्हारे प्रति मेरे मन में प्रेम पैदा हो गया। बातचीत करते करते दोनों को एक साथ ही नींद आ जाती है। वहां पर अप्सराएं राजकुमार को नींद में उठा करके उसके घर रखा थी। पहले तो उसके घर से उठा लाई और वापस घर छोड़ के आ गए। दोनों जब अपने अपने स्थानों पर अपने अपने स्थानों पर जगे तो प्रेम में बहुत व्याकुल हो जाते हैं। राजकुमार वियोग में व्याकुल होकर के घर से निकल जाता है, समुद्र मार्ग की यात्रा करता है। मार्ग में तूफान आते हैं, इष्ट मित्र होते हैं वो इधर उधर बह जाते हैं। राजकुमार एक पटके पर बहता हुआ जंगल में जा लगता है, यानी उसको जंगल मिल जाता है, जंगलों में चला जाता है, जहाँ पर एक स्थान पर सुंदर स्त्री अपने पलंग पर लेटी हुई दिखाई देती है। पूछने पर पता चलता है राजकुमार को कि वह चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। चित्त विश्रामपुर के चित्रसेन की कुमारी प्रेमा, जिसे एक राक्षस उठा लाया है। मनोहर होता है वो उस राक्षस को मार करके प्रेमा का उद्धार करता है। अब यहाँ पर दोनों होते हैं वो मतलब बहन भाई का रिश्ता होता है। प्रेमा ने मधुमालती का पता बता करके कहा कि मेरी सखी है, मैं उसे तुमसे मिला दूंगी। तो मनोहर को पता चला कि ये उसकी सखी है मधुमालती। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आती है। तो मनोहर को के उपकार को सुन करके प्रेमा का पिता है वो प्रेमा का विवाह मनोहर से करना चाहता है, लेकिन प्रेमा ये कह करके अस्वीकार कर देती है कि मनोहर तो मेरा भाई है और मैंने उनकी प्रेम पात्री यानी मधुमालती से मिलाने का उसको वचन भी दे चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको शादी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बहुपत्नी का निषेध हो गया। चाहता तो प्रेमा से शादी कर सकता था, मधुमालती से भी कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं किया मनोहर ने। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ में प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ में मनोहर का विवाह का मिलाप करा दिया। यानी मनोहर जो था और जो मधुमालती थी दोनों से की मुलाकात हो जाती है। कौन करवाती है? वो प्रेमा करवाती है। सवेरे ही रूपमंजरी जो कि मधुमालती की माता थी उसने जाकर के मधुमालती को मनोहर के साथ में पाया, यानी दोनों एक साथ ही सो रहे थे। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी ने अपनी कन्या को भला बुरा कह करके मनोहर का प्रेम छोड़ने के लिए कहने लगी। जब उसने मना कर दिया था मधुमालती ने, तो माता ने एक श्राप दे दिया कि जा तू पक्षी बन जा। जब वह पक्षी होकर के उड़ गई और माता बाद में पछताने लगती है और विलाप करने लगी, तो मधुमालती का कहीं पर पता नहीं चलता है। तो मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल जाती है, यानी पक्षी तो कहीं पर भी जा सकता है। उधर वो एक कुंवर था ताराचंद है। उस ताराचंद के नाम से एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो गया, उसको पकड़ना चाहता था। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर में कुछ कुछ मिलता हुआ सा दिखाई देता है। यह मधुमालती थी, वैसे मुख्य रूप से मधुमालती थी लेकिन पक्षी थी, तो पक्षी के रूप में उसने ताराचंद के रूप में मनोहर का उसको रूप दिखाई दिया कि ये यार मनोहर जैसा ही है। तो वह वहाँ पर रुक जाती है और ताराचंद उसको पकड़ लेता है। ताराचंद ने जब इसको सोने के पिंजरे में रखा तो एक दिन मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद को सुनाई, तो जिसे सुनकर के उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे अपने प्रियतम मनोहर के पास में अवश्य मिलाऊंगा। तो ताराचंद उसको ले आता है। अंत में वह पिंजरे को लेकर के महासर नगर में पहुंचता है। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर के बहुत प्रसन्न होती है। मधुमालती की माता रूपमंजरी मंत्र पढ़ करके उस पर जल छिड़कती है और वह फिर पक्षी से मनुष्य हो जाती है। मंत्र पढ़ने से वो वापस मनुष्य। तो मधुमालती के माता पिता ताराचंद के साथ में मधुमालती का विवाह करना चाहते हैं। जिस प्रकार से प्रेमा के माता पिता हैं वो मनोहर के साथ में प्रेमा का विवाह करना चाहते हैं, ठीक इसी प्रकार से उल्टा यहाँ पर हो गया। लेकिन ताराचंद है वो मना कर देता है। यहाँ पर ताराचंद ने कहा कि मैं तो मधुमालती को मेरी बहन के समान समझता हूँ, मानता हूँ, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे भी होगा मैं मनोहर से उनको मिलाऊंगा। तो मधुमालती की माता सारा हाल सुन करके प्रेमा के पास में भेज देती है उस ताराचंद को, और मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दिशा लिख देती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी। इतने में उनकी एक सखी आकर के संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में
आ पहुंचा। अब मुख्य राजकुमार मनोहर आ जाता है और मधुमालती का पिता अपनी रानी से दलबल के साथ में चित्रसेन यानी प्रेमा के जो पिता थे उसके नगर में जाता है। वहाँ पर मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती, ताराचंद और प्रेमा तीनों बहुत दिनों से प्रेमा के यहाँ पर अतिथि के रूप में रहते हैं। एक दिन आखेट खेल से लौटने पर ताराचंद और प्रेमा और मधुमालती का एक साथ झूला झूलते देख करके प्रेमा पर मोहित होकर के मूर्छित हो जाता है राजकुमार, और मधुमालती है उसकी सखियां उसके उपचार में लग जाती हैं। इसके आगे की जो प्रति है वो खंडित है, मतलब मिली नहीं थी। इस कथा का झुकाव में अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का विवाह हो जाता है। यहाँ पर दोनों देखो, ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख करके, मतलब यहाँ पर देखता कौन है? मनोहर देखता है। तो वो मोहित कौन हो जाता है? यहाँ पर ताराचंद है वो प्रेमा पर मोहित हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका ताराचंद और प्रेमा को योजना करके कथा को विस्तृत जरूर किया है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद की जो चरित्र की सच्ची सहानुभूति है वो अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाई देता है। जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच में प्रेम को अखंड दिखा करके मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापक और नित्यता का आभास भी दिखाया है। सूफियों के अनुसार ये सारा ही जगत ऐसे रहस्य में प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है जिसका अवलंबन करने से प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकते हैं। तो सूफी सभी रूपों में जो हैं उनकी छिपी ज्योति देख करके मुग्ध हो जाते हैं। जैसे मंजन कहते हैं कि देखत ही पहचाने तो ही, आपको मैंने बताया था ना पीछे वही पंक्तियां आई है कि ए ही रूप जेई छद्यो मोही, ए ही रूप भूत ए सफाना, ए ही रूप रब सृष्टि समाना, ए ही रूप शक्ति ओ शिव, ए ही रूप त्रिभुवन करे जीव, ए ही रूप प्रगटे बहु बेसा, ए ही रूप जग रंक नरेसा। इस प्रकार से ये जो पंक्तियां हैं आप नोट कीजिएगा और इनको थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से अपन ने सूफी काव्य के बारे में, उनकी विशेषता, सूफी शब्द की उत्पत्ति, सबके बारे में अच्छे से जाना। और 2-2 बार अपन ने जायसी और मंझन के बारे में भी अच्छे से जाना है। आशा करता हूँ पूरी बात आपको आराम से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मित्रों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जिससे क्या है कि और भी विद्यार्थी हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके, अच्छा कंटेंट उन तक पहुंच सके। और इनके नोट्स के रूप में आप नोट जरूर करते जाइएगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। PDF वगैरह और वीडियोज़ देखने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।